गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों बाद, करीबन 7 से 8 दिन बाद हमारी क्लास दोबारा स्टार्ट हो रही है। मैं ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के कमेंट्स लगातार देख रहा था। लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो कोई इसके पीछे विशेष कारण नहीं था। क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट होनी थी, लेकिन जैसे ही कल क्लास स्टार्टिंग का टाइम हुआ, शाम के समय से, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मौसम जो है काफ़ी ख़राब हुआ, तो उस वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी थी वो कट आउट हो गई थी। तो उस समय पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और बाद में भी लगातार इलेक्ट्रिसिटी आने जाने के चक्कर में क्लासेस जो है कल नहीं हो पाई थी। अदरवाइज क्लासेस आपकी कल से ही स्टार्ट होती। और इसके अलावा जो आपका और करीबन 5-7 दिन लगे, उसके कारण ये था कि मैं एक बाहर शादी में गया हुआ था। और वहाँ से आने के बाद में आप सभी को पता है कि भाई कहीं आप बाहर जाएंगे या गर्मी इतनी पड़ रही है, कूलर एसी, बाहर धूप में निकलेंगे तो थोड़ी तबीयत नाजुक हो ही जाती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसी बस हल्का फुल्का सर्दी जुकाम था, तो थोड़ा गला ठीक नहीं था। तो आज से कल से ही रिलीफ लगा है। आवाज़ से आप लोगों को लग ही रहा होगा, तो थोड़ा सा आज क्लास में मेरी आवाज़ स्लो ही रहेगी। है ना? तो चलिए, बिना किसी देरी की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, यही कारण था। लेकिन अब आगे से आप लोगों की क्लास में किसी भी प्रकार की मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक क्लास हो रही है, 4 दिन का गैप हो रहा है। कंटिन्यूअसली आप लोगों की क्लास होगी। अनीस सर भी अब आगे से, आज से ही या कल से ही आप लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अपने लास्ट क्लास की। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर पे क्या देखा था कि मल्टीमीडिया टॉपिक था। मल्टीमीडिया टॉपिक जो है, देखिए, ये कैजुअल टॉपिक में नहीं आता है। जैसे कि हम सपोज बात करें कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में, जनरेशन की बात कर लें कंप्यूटर में, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ये जो मल्टीमीडिया टॉपिक है, ये थोड़ा सा आपका कंप्यूटर का एडवांस लेवल का कोर टॉपिक है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है और पिछले कई सालों में यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले भी हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को मल्टीमीडिया जिस तरीके से सरल सहज तरीके से हो सकता है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और क्या उसमें से महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मल्टीमीडिया टॉपिक से, मैंने आपको अलग से वो भी बताया था। उसी के लास्ट लास्ट में उसी का आप बात करें, मल्टीमीडिया का ही एक सब टॉपिक है फाइल एक्सटेंशंस। जितनी भी प्रकार की आपकी फाइल होती है, बात करें आपकी टेक्स्ट फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया फाइल्स हो गई। तो वो जो फाइल्स होती हैं, तो उनकी पहचान कैसे की जाए? तो हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, जिससे क्या कर सकते हैं कि हम फाइल को खोले बिना ही केवल उसके फाइल एक्सटेंशन को पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि यह फाइल जो है, ये इमेज फाइल है, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, या एक ऑडियो है या वीडियो है। तो फाइल एक्सटेंशन और कुछ नहीं होता है, एक प्रकार का जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपकी फाइल है, उसका सरनेम होता है। वह बताता है कि वह व्यक्ति का सरनेम क्या है, वो फाइल किस प्रकार की है। तो चूंकि ये टॉपिक जो है फाइल एक्सटेंशन, मल्टीमीडिया की क्लास में मैंने इसलिए नहीं बताया था कि ये जो आपका टॉपिक है फाइल एक्सटेंशन, थोड़ा सा बड़ा है और ट्रिकी है। यहाँ से इसको हमको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पास में, क्योंकि यहाँ पास बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे भी आज की क्लास में। तो इसीलिए मैं इसके लिए आप लोगों के लिए अलग से क्लास लेकर के आया हूँ। और ये जो आज की क्लास है फाइल एक्सटेंशन, इसके बाद में आप लोगों की एक क्लास में और लूंगा कंप्यूटर शॉर्टकट कीज पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होगी। और वो जो क्लास होगी कंप्यूटर शॉर्टकट कीज पर, उसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर का जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है, वो पूरी तरह से डिटेल वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की डेट पे आप लोगों को कंप्यूटर का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का, वो क्या है? फाइल एक्सटेंशन। ठीक है? तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, कि किसी भी फाइल का क्या सरनेम बताता है या टाइप बताता है कि वह जो फाइल है वह किस टाइप की फाइल है। ठीक है? तो हम फाइल को बिना खोले ही ये पता लगा सकते हैं उसका एक्सटेंशन देख के कि वह फाइल किस प्रकार की फाइल है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। देखिए, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन किसी भी फाइल के नाम के अंत में फाइल का संक्षिप्त रूप है। यह किसी भी फाइल की पहचान के लिए सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी गई सुविधा होती है। किसी भी फाइल को जो फाइल एक्सटेंशन दिया जाता है, वह कौन देता है? या तो जो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है, और या तो फिर जो भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, उन फाइल्स का एक्सटेंशन को प्रदान किया जाता है या उसको दिया जाता है। ठीक है? यह फाइल में निहित डाटा के प्रकार को निर्दिष्ट करती है। ठीक है? तो परिभाषा से हमको यहाँ पास बहुत कुछ समझने को नहीं है, ये आपको बेसिकली मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है
या आपके जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, बात करें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेल, या जो भी आपके इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, मल्टीमीडिया से संबंधित सॉफ्टवेयर हैं, तो उनके द्वारा उनमें बनाई गई फाइल को जब आप सेव करेंगे तो वो क्या करेंगे, वह सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक या हम कहेंगे बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, उन फाइल में एक्सटेंशन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका फाइल एक्सटेंशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास में सबसे पहला आ रहा है नंबर 1 पे, क्या नंबर 1 पे आ रहा है हमारे पास में टेक्स्ट फाइल। अर्थात क्या कि जो भी आपके पास में जो फाइल होंगी जो टेक्स्ट आधारित होंगी, तो टेक्स्ट आधारित जितनी भी फाइलें होंगी, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, उनका एक्सटेंशन है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि एग्जाम में जब कभी भी फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इनको पढ़ने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे फाइल एक्सटेंशन होते हैं। जब आप आज की क्लास में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, आपके मन में ये बात आएगी कि सर मैं इसको याद कैसे रखूं इतने सारे फाइल एक्सटेंशंस को। तो मैं जो आपको बता रहा हूं ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं है एक्चुअली में, मेथड है, अप्रोच है कि हमको फाइल एक्सटेंशन को किस तरीके से पढ़ना है, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे एग्जाम में फाइल एक्सटेंशन से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उनको समझिएगा। तो देखिए बेसिकली आपको 2-3 प्रकार से प्रश्न बना सकता है। पहले तो क्या करेगा कि बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन एक इमेज फाइल है। तो क्या करेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन देगा उसमें आपको इमेज फाइल एक्सटेंशन का और बाकी के 3 आपको अलग फाइल एक्सटेंशन दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल है। तो एक तो क्या है, इस प्रकार से हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड फाइल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका डॉक्यूमेंट है। तो जितनी भी आपके टाइप्स ऑफ फाइल होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, उनमें से वो आपको क्वेश्चन कर सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपको यहां से बन सकता है वह ये कि क्या कर सकता है कि वह आपसे ना फुल फॉर्म पूछ ले, क्या इसका फुल फॉर्म पूछ ले कि .rtf का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां से आपको इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली यहां से दो ही टाइप में, मतलब वैरायटी में क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल है या नहीं है, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या कि आपका इनसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। लेकिन जो 80% क्वेश्चन बनते हैं, मतलब क्या कि जो प्रीवियस ईयर में जो फाइल एक्सटेंशन से आपके प्रश्न बने हैं वह 80% प्रश्न किस वेरिएशन में बने हैं, वो इस प्रकार से बने हैं। इनका फुल फॉर्म आपसे बहुत कम पूछता है। तो देखिए पहला तो क्या हो गया, हमने ये समझ लिया कि जो आपके फाइल एक्सटेंशन टॉपिक है ना, यहां से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं ये देख लिया। अब दूसरा क्या है, इसको पढ़ने का अप्रोच। तो अब जब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताते जाऊंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपको फुल फॉर्म याद करना है, सिर्फ उसमें आप मार्किंग कर लेना, उसका ही आपको फुल फॉर्म याद करना है। दूसरा, जिसका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फुल फॉर्म आपको याद नहीं करना है, अदर कहने का मतलब क्या, जिसमें बतलाऊंगा कि फुल फॉर्म याद करना है उसको आप मार्क कर लेना, अदर बाकी को आपको फुल फॉर्म को याद नहीं करना है, पहली बात। दूसरी चीज क्या, जैसे सपोज मैं अभी आपको बता रहा हूं, अभी देखिए इसको हम समझेंगे बाद में, पहले हमको पढ़ना कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपको आरटीएफ का फुल फॉर्म याद कर लेना है, इसके बाद में आपको डब्ल्यूपीएस का कर लेना है, इसके बाद में आपको मोबी का तो फुल फॉर्म नहीं है, मान लीजिए ओडीएस का है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये जो मैंने आपको जितने भी आपको मैंने मार्क करवा दिया, इनके आपको फुल फॉर्म को याद रखना है। इसके बाद में जितने में मैंने आपको मार्किंग नहीं करवाया है, जैसे मान लीजिए यहां पास में क्या है, लॉग, एमएसजी, टीएक्सटी, डब्ल्यूपीडी, तो क्या करना है कि आपको 2-3-4 बार इसको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है, आप देखेंगे कि मैं क्या याद कर रहा हूं, मैं टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट को याद कर रहा हूं, टेक्स्ट फाइल के जो एक्सटेंशन होते हैं उनको याद कर रहा हूं। तो एक 4-5 बार क्या करेंगे, आप इनको सरसरी नजर में देख लेंगे, लिख के देख लेंगे कि .tex, .txt, ये सब क्या होते हैं, फाइल आपके टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन होते हैं। तो क्या है कि क्या होता है एग्जाम में कई बार ना, कि जैसे सपोज यहां पास देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो क्या करेगा कि आपको क्या कर देगा, 4 आपको दे देगा, इस प्रकार से बना के दे देगा। देखो जिसे बता रहा हूं मैं आपको, बोल देगा क्या आपको .rtf, फिर दे देगा आपको .wpd, इसके बाद में क्या कर देगा .wps, और क्या कर देगा यहां पास में आपको कर देगा .sa। इस प्रकार से बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो यहां पास में क्या है कि जब आप इसको 2-3 बार बस खाली क्या करेंगे, लिख के देख लेंगे और सरसरी नजर में एक बार आप इसको देख लेंगे, तो आपको
ताकि देखिए इतने सारे फाइल एक्सटेंशन को याद करना वाकई में आसान नहीं है, संभव नहीं हो पाता है। लेकिन क्या है कि जब इनको आप 4-5 बार लिख के देख लेंगे, 2-3 बार इनमें आप रिवाइज कर लेंगे बस खाली केवल रीड करके, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हाँ यार डॉट ओडीटी भी मैंने पढ़ा था, डॉट ओडीएस भी मैंने पढ़ा था, डॉट एसए भी मैंने पढ़ा था, लेकिन यहां पास में क्या दिया है आपको, डॉट एसए दिया है। एक्चुअल में होता क्या है, डॉट एसए भी होता है। तो देखिए यहां से आपको फिर जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो यहां से क्या है, देखिए ये टॉपिक जो है ना बहुत छोटा है, और यहां से प्रश्न एग्जाम में बनता ही बनता है, आपके छात्रावास में आएगा ही आएगा। तो यहां पास में क्या करना है कि आपको जो कुछ महत्वपूर्ण होते हैं उनको मैं मार्किंग करवाऊंगा, उनको तो आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद में देखिएगा, जैसे आपको बताना क्या चाह रहा हूं, और देखिए ये क्या है, आपका टेक्स्ट फाइल है। इसके बाद में आता है कि डाटा फाइल। तो क्या है कि अब टेक्स्ट वाले में देखा था, अब डाटा वाले के लिए अलग अलग एक्सटेंशन है। तो क्या हो कि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई कौन सा वाला टेक्स्ट का था, कौन सा वाला डाटा का है, कौन सा ऑडियो का है, वीडियो का है। तो क्या करना कि इसको आपको डेली, आज आपने क्या किया, डाटा का फाइल का, देखो भाई डाटा फाइल का आपको एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है, ये 8-10 है। तो एक बार में बल्क में एक ही इस पूरे टॉपिक का एक बार में रिवाइज मत करना। आज आपने क्या कर लिया, आज आपने केवल डाटा फाइल को निकाला और इसको याद कर लिया। नेक्स्ट डे आपने क्या कर लिया, टेक्स्ट फाइल याद कर लिया। क्योंकि यदि आप एक ही दिन इस टॉपिक को रिवाइज करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि डाटा फाइल, टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो सब खिचड़ी बन जाएगा। तो जब आप याद करोगे इस टॉपिक को, तो इसको आप डे बाय डे, पार्ट बाय पार्ट में, टुकड़ों में बांट बांट के इसको आप याद करना, ठीक है। और जहां जहां बस मैं आपको मार्किंग करवाऊंगा उसको आप बिल्कुल भी मत भूलना, या तो वहां से फुल फॉर्म बन जाएगा, और या तो क्या है कि वो आपसे डायरेक्टली वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। चलिए ठीक है, तो ये किस तरीके से हमको फाइल एक्सटेंशन को पढ़ना है वो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि हमारे पास में पहले नंबर पे आता है क्या, आपका टेक्स्ट फाइल। देखिए टेक्स्ट फाइल क्या होता है, समझिएगा। देखिए डॉट LOG, अब यहां पास में ना हमको इसके अंदर की राम कथा को पता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो अपने पास में वैसे ही कम से कम मान के चलिए आपकी 100-150 के पास में, 100-150 के आसपास में क्या फाइल एक्सटेंशन है। एक तो केवल इनको नाम ही याद रखना अपने आप में मुश्किल है। यदि आप इसके अंदर की राम कथा को समझने जाएंगे, कहानी को समझने जाएंगे, तो पता नहीं आपको 2-3-4 दिन तो सिर्फ इसमें लग जाएंगे। तो वह भी मैंने आपको बताया ना कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कि सिर्फ केवल जो इंपॉर्टेंट है उसके आपको फुल फॉर्म याद रखना है, और 5-6 बार क्या करना है, बस खाली आपको देख लेना है कि टेक्स्ट फाइल के अंदर में कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन है। पहला आता है डॉट LOG, इसका फुल फॉर्म क्या है, लॉग फाइल। क्या, लॉग फाइल। बस इसको आप 2-3 बार पढ़ो और छोड़ दो, याद हो गया तो ठीक, नहीं याद हुआ तो ठीक। मेमोरी में ये यदि आपको एग्जाम में यदि आएगा, तो निश्चित रूप से यदि आपने 4-5 बार बस खाली अपने इसको अपनी आंखों के सामने से गुजारा है, तो आप लोगों को ये याद आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डॉट LOG। ये क्या होता है, लॉग फाइल। डॉट MSG, डॉट MSG का फुल फॉर्म क्या होता है, मेल मैसेज। क्या, मेल मैसेज। तो इसको आप याद रखना, इसका फुल फॉर्म को, ठीक है। मैं बस खाली आप लोगों को मार्किंग करवाते जा रहा हूं कि आपको याद क्या क्या करना है। फिर इसके बाद में ये आता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ चुका है, क्या, डॉट RTF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल, ठीक है। अब ये फाइल आप इसमें लास्ट में मैंने जोड़ा है, इसको आप जोड़े या नहीं जोड़े इससे फर्क नहीं पड़ता है। फुल फॉर्म क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इसका आपको फुल फॉर्म याद करना है, डॉट MSG का आपको याद करना है। इसके बाद में आता है डॉट TXT, इसको अभी आपको फुल फॉर्म याद हो ही जाएगा। TXT का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट। अब यहां पास विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पास में क्या लिखा हुआ है, TXT। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए यहां पास डॉट TEX भी दे देगा। क्या, TEX। आप कहोगे यार कि मैंने डॉट TXT तो पढ़ा है, लेकिन ये TEX, ये तो लगता है ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, डॉट TXT होना चाहिए। तो ध्यान देना कि डॉट TXT भी होता है और डॉट TEX भी होता है। डॉट TEX का फुल फॉर्म क्या होगा, इसको याद करना आप, लेटेक्स डॉक्यूमेंट। क्या, लेटेक्स डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद में आता है WPD और WPS, इन दोनों का आपको फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल 1-2 बार पढ़िएगा। WPD क्या होता है, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। WPS का फुल फॉर्म क्या होगा, MS वर्क्स वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो याद कैसे करना है, आप लिखोगे कैसे, कॉपी में लिखोगे सबसे पहले क्या, टेक्स्ट फाइल। क्या पढ़ रहे हो आप, टेक्स्ट फाइल।
टेक्स्ट फाइल के अंतर्गत आने वाले जितने भी आप एक्सटेंशन पढ़ोगे तो पहले आप कॉपी पे लिखोगे क्या, टेक्स्ट फाइल। इसके बाद में लाइन से बस खाली एक बार आपको याद करना है और फिर उसके बाद में कॉपी बंद करके, नोट्स बंद करके लिख के देखना है कि क्या क्या था, डॉट लॉग था, और क्या देखे, टीएक्सटी देखे, टीएक्सटी देखे, और क्या देखे, आरटीएफ देखे, क्या देखे, आरटीएफ देखे, डॉट टीईएक्स देखे। तो इस प्रकार से क्या करना है, इनको आपको एक दिन में सिर्फ एक प्रकार को याद करना है। आइए आगे बढ़िए। फिर क्या आता है, ओडीटी। क्या, ओडीटी क्या होता है, ओपन ऑफिस राइटर फाइल। फिर एक आता है डॉट ओडीएस, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट। इसके बाद में आता है डॉट एसएवी, तो क्या होगा, सेव फाइल्स। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, इसका फुल फॉर्म नहीं होता है ये डॉट MOBI। ये जो आपका फाइल एक्सटेंशन है, जो भी आपकी ई बुक्स होती हैं, ई बुक्स होती हैं, जब आप उनको क्या करोगे, ई बुक्स के लिए कभी भी हम क्या करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, तो ई बुक्स के स्टोर के लिए जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, मोबी होता है। क्या, मोबी, ठीक है, मोबी। तो आपको यहां पास में किस किस फाइल एक्सटेंशन का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, डॉट MSG, डॉट RTF, डॉट TXT और डॉट TEX। तो ये क्या हो गया, आपका टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट आपका यहां पास में आपको देखने को मिला, ठीक है। और ज्यादा नोट करने की कोशिश मत करिएगा, ये जितना भी मैं आपको आज की क्लास में बता रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको पिछली एंटीवायरस क्लास का भी मैंने आपको PDF दिया था, इस क्लास का भी मैं आप लोगों को PDF दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे इसका आपको आज ही आपको PDF देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यह क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। अब इसके बाद में क्या आता है, डेटा। क्या आता है, डेटा। अब देखिए, डेटा से एक बात को ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में क्या किया मोहन प्यारे, इनने डेटा लिख के इनका मामला खत्म हो गया। अब हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, कई लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं डेटा, और कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डाटा, ठीक है। अब डेटा पढ़ो या डाटा पढ़ो, और कई बुक में भी डेटा लिखा रहता है, कई बुक में डाटा लिखा रहता है। इंग्लिश वालों की समस्या खत्म हो गई, समस्या हमारे साथ चालू हो गई कि डेटा पढ़ें या डाटा पढ़ें, कुछ भी पढ़ो, इसका आपको मतलब समझ में आता है ना, बस वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कि कुछ मैंने एक आध बच्चे को देखा कि सर आप डेटा कहते हैं, कभी डाटा कहते हैं, कहने से क्या मतलब होता है, आपको समझ में आ रहा है ना कि डेटा और डाटा क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आते हैं, किसमें हम आते हैं, अपने डेटा फाइल में। देखिए डेटा फाइल के अंतर्गत जो पहले नंबर को आपको एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है वह क्या है, .123। ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोटस 123 स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब आप लोगों को स्प्रेडशीट तो पता ही होगा, जब मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत क्या पढ़ा रहा था, स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब क्या, MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम था। तो उसी में आपने देखा होगा, जब मैं क्लास के स्टार्ट किया था, उस टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था लोटस 123 स्प्रेडशीट। यह किस प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो मैंने आपको क्लास में बताया था। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन भी चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उस क्लास को, तो MS एक्सेल पे जाकर के देखिएगा, डिटेल में मैंने आपको क्लास कवर कराया है, ठीक है। चलिए, तो इसको आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे आता है .CSV। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी MP। क्या, .CSV ये क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। क्या, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। ये जो आपका .CSV होता है, ये भी किसके लिए होता है, ये भी आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम का ही होता है। क्या, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के लिए इसको यूज किया जाता है। थर्ड नंबर पे आते हैं .DAT। तो इसका क्या होगा, डाटा फाइल। ये आपको इसका फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि डाटा फाइल के जो एक्सटेंशन होते हैं, तो उसके अंतर्गत इतने सारे आपको फाइल एक्सटेंशन देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो उसी में क्या आता है, .DLL। ये क्या होता है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। इसके बाद में आता है .MDB। ये क्या होता है, MS एक्सेस डेटाबेस। क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल के लिए। फिर होता है .PSS। क्या, .PSS इसका आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्या होगा, पावर पॉइंट स्लाइड शो। क्या, पावर पॉइंट स्लाइड शो। फिर होता है .PPT और PPTX। अब .PPT और .PPTX में क्या अंतर है, वह मैंने आपको क्लास में बताया है, एक बार नहीं 5 बार आपको गला फाड़ फाड़ के समझाया है कि क्या मतलब होता है। MS पावर पॉइंट के किस वर्जन में .PPT का यूज किया जाता है और किस वर्जन में .PPTX का प्रयोग किया जाता है, वह मैंने आप लोगों को कई बार अपनी पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटी एक्स, ये किसके लिए यूज करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो हमारी फाइल होती है, तो ये उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा, इतनी बार हम क्लास में पढ़ चुके हैं, इतने डिटेल में पढ़े हैं, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। इसके बाद में आते हैं डॉट एसक्यूएल, क्या डॉट एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर आता है डॉट WKS, क्या डॉट WKS, माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स स्प्रेडशीट, क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स स्प्रेडशीट, इसका फुल फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि यह आपका एक प्रकार का डाटा फाइल एक्सटेंशन है। फिर आता है XLS और डॉट XLX, तो ये बताइए आप लोगों को ये क्या है, ये आपका MS एक्सेल फाइल है। और पुनः आप लोगों को बता रहा हूं कि ये हमने देखा था क्या, जो आपका XLS, और बात कर लें XLSX, तो ये आपके किस वर्जन में, MS एक्सेल के किस वर्जन में यूज करते हैं, और ये जो आपका लास्ट में X लगा है, यह किस वर्जन में प्रयोग किया जाता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी है। एक बार आप लोगों को फिर बता देता हूं कि 2007 तक के वर्जन में, 2007 तक के वर्जन में क्या करते हैं आप, इस ये वाला यूज करते हैं, और जो लास्ट में X दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या 2007 या उससे आगे के वर्जन में क्या होता है, लास्ट में X का यूज होता है। चाहे आप बात कर लें MS पावर पॉइंट की, या आप बात कर लें MS वर्ड की, या आप बात कर लें MS आपके एक्सेल की। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डॉट एक्सएल, क्या हो गया MS एक्सेल फाइल के लिए हो गया। इसके बाद में आता है डॉट XML, इसका आपको फुल फॉर्म याद करना है। डॉट XML का फुल फॉर्म क्या होता है, ये X फॉर होता है एक्सटेंसिबल, क्या एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डेटा फाइल के अंतर्गत फाइल एक्सटेंशंस, कुछ और भी हैं उनको भी देखते हैं। चलिए, इसके बाद में जो हमारे पास में और बचे हुए क्या है, ये डॉट DOC और डॉट DOCX, ये आपको याद करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, फुल फॉर्म इसका आप याद रखिएगा, लेकिन इतनी बार पढ़ चुके हैं। डॉट DOC का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट फाइल, ये किसकी होती है, MS वर्ड में बनने वाली फाइल के लिए क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है, किसके लिए, MS वर्ड फाइल के लिए। इसके बाद में ये आपसे बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बन चुका है, डॉट PDF का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, और यह जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्या होता है, बोनस मार्क होता है, बोनस मार्क होता है। मतलब क्या कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो क्या होते हैं, बोनस मार्क होते हैं, देखा नहीं और टिक किया। लेकिन हड़बड़ी में टिक करके मत आना, क्योंकि क्या होता है, जो बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं वे हड़बड़ी में कई बार गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो डॉट PDF का फुल फॉर्म क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्लियर हो रहा है, तो क्या हो गया डॉट PDF का क्या होगा, हम बोलते हैं ना PDF फाइल है, तो क्या हो गया डॉट PDF का फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहां पास में आपका इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, क्या, फॉर्मेट, फॉर्मेट। तो ये जो आपका PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होगा पोर्टेबल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखिएगा, यहां पास में ये फाइल लिखा हुआ है, क्योंकि सब में फाइल ऐड हो रहा है, यहां पास में प्रिंटिंग में लिखना भूल गए थे, क्या है यहां पास में फॉर्मेट आएगा, क्या। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्या, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल। तो फाइल तो क्या है, बाय डिफॉल्ट सब में जुड़ा ही रहेगा, तो यहां पास आपको बार बार फाइल याद नहीं करना है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं आज की ही क्लास में, समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये क्या है आपका, ये जो आप पढ़ रहे हो DOC, ये क्या, ये सब क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहां पास PDF का फुल फॉर्म क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए, ये क्या हो गया, ये हमारे होगा क्या, डॉक्यूमेंट या डेटा फाइल के एक्सटेंशन हो गए। अब आगे आते हैं इमेज फाइल एक्सटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से कई बार आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इमेज जो ऐसी फाइल जिसमें क्या होती है, इमेज होती है, एक इमेज या एक से अधिक इमेज, तो वह फाइल क्या होती है, क्या कहलाएंगे, आपके जो फाइल एक्सटेंशन होंगे क्या कहलाएंगे, इमेज फाइल एक्सटेंशन कहलाएंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है डॉट MNG, क्या, MNG मल्टीपल नेटवर्क, क्या, मल्टीपल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मल्टीपल नेटवर्क। फिर आता है डॉट PCT, डॉट PCT क्या होता है, पिक्चर फाइल, क्या, पिक्चर फाइल। फिर इसके बाद में इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, किसका, डॉट BMP, क्या, BMP। डॉट BMP का फुल फॉर्म क्या होगा भाई,
बिटमैप इमेज फाइल, ये आपके एग्जाम में पूछ भी चुका है कि डॉट बीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे बिटमैप इमेज फाइल। इसके बाद में आता है, ये भी आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, डॉट जीआईएफ। डॉट जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर आता है जेपीईजी, इसको भी आपको याद रखना है, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या करता है, आपको कंफ्यूज करता है। कहां? ये जो आपको पी दिखाई दे रहा है ना, पी में करता है कंफ्यूज, ठीक है। तो डॉट जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होगा? ज्वाइंट। क्या? ज्वाइंट फोटोग्राफिक। क्या? फोटोग्राफिक। देखो, इमेज जो आप अपनी फोटो खिंचवाते हो, तो फोटो में क्या आता है? आपकी फोटो में क्या होती है? आपकी इमेज होती है। क्या होती है? आपके फोटो में आपकी इमेज होती है। तो याद रखना यहां पास में कि जो आप यहां पास पी देख रहे हैं वह क्या है? आपका फोटोग्राफिक है। क्या है? फोटोग्राफिक। इसके बाद में ई फॉर क्या होगा? एक्सपर्ट और ग्रुप। तो क्या हो गया? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसके बाद में जेपीजी फाइल, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। क्या? जेपीजी फुल फॉर्म का, जेपीजी फाइल का फुल फॉर्म क्या होगा? ज्वाइंट फोटोग्राफ। क्या देखिएगा यहां पास में फोटोग्राफिक नहीं आ रहा है, यहां क्या आ रहा है? फोटोग्राफ। तो ज्वाइंट फोटोग्राफ ग्रुप, ठीक है। इसके बाद में डॉट पीएनजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका इमेज फाइल एक्सटेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है, और दूसरा क्या कि निम्नलिखित में से, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल एक्सटेंशन है या नहीं है, ठीक है। तो डॉट पीएनजी, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसकी तो बहुत ज्यादा आईएमपी है। क्या आपका? डॉट पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसके बाद में आता है पीएचडी। तो पीएचडी क्या होगा? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। बस खाली आपको पता होना चाहिए कि पीएचडी क्या है, आपका एक इमेज फाइल एक्सटेंशन का उदाहरण है। याद करने की जरूरत, इसका फुल फॉर्म आपको याद है तो बहुत अच्छी बात। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप याद मत करना या आप कॉपी में इसको नोट्स मत करना, लेकिन बता रहा हूं कि इतने सारे फाइल एक्सटेंशन होंगे तो उनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस आपको इतना ही पता है कि जो डॉट पीएचडी, डॉट पीएसपी, ये क्या है? आपके एक वैलिड फाइल एक्सटेंशन है, और किसके हैं? इमेज के हैं, ठीक है। तो डॉट पीएचडी क्या होगा? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। डॉट पीएसपी क्या होगा? पेंट शॉप। क्या? पेंट शॉप। यहां पास में ये क्या होगा? पेंट शॉप प्रो इमेज फाइल। फिर इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका? डॉट टीआईएफ। क्या? डॉट टीआईएफ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टैग्ड इमेज। क्या? टैग्ड इमेज फाइल। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। क्या? टीआईएफ का फुल फॉर्म होगा टैग्ड इमेज फाइल। इसके बाद में आता है डॉट एआई। तो डॉट एआई का फुल फॉर्म क्या होगा? एडोबी इलस्ट्रेशंस। क्या? एडोबी इलस्ट्रेशंस। तो ये क्या हो गए? आपके इमेज फाइल एक्सटेंशन हो गए। क्या? इमेज फाइल एक्सटेंशंस। तो यहां से जो मैंने आपको 5-6 बता दिए जिनका आपको फुल फॉर्म याद होना ही चाहिए, और इसके अलावा जो बाकी के बचे हुए हैं तो आपको उनको इतना याद करना है कि जो कुछ भी हम यहाँ पास देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? आपके एक इमेज फाइल एक्सटेंशन है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या आ गया हमारे पास में? अगला इमेज फाइल में ही कुछ बचा हुआ है, उसको देखते हैं इमेज फाइल में ही, ठीक है। तो इमेज फाइल में ही कंटिन्यू करेंगे। तो इमेज फाइल में अगला क्या आता है? डॉट डीआरडब्ल्यू। क्या? डीआरडब्ल्यू। तो डीआरडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होगा? ड्राइंग फाइल। बस आपको पता होना चाहिए, याद हो गया तो अच्छी बात, नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर होता है डॉट पीएस। पीएस क्या होता है? पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। फिर होता है डॉट एसवीजी। ये क्या होता है? स्केलेबल। क्या? स्केबल या स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। क्या? स्केबल वेक्टर ग्राफिक। फिर एक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा मैं आपसे, तो इसको याद रखो तो अच्छी बात है, याद ना रखो लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जो आपकी 3D इमेज होती है, तो 3D इमेज के लिए जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो आपको बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है 3DM और दूसरा होता है 3DMF, ठीक है। तो 3DM का फुल फॉर्म क्या होता है? रीनो 3D मेटा फाइल। क्या? रीनो 3D मेटा फाइल। इसके बाद में आता है INDD। INDD इसको आप याद रख लेना। ये क्या होता है? आपका एडोब इन डिजाइन। ये क्या है? जैसा कि आपका MS ऑफिस के अंतर्गत आपका क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन आपने देखे हैं, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया। उसी तरह से एडोबी का क्या होता है? एक आपको डॉक्यूमेंटेशन पे आपको काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है उसका नाम? है इन डिजाइन। ये मैंने आपको मल्टीमीडिया में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां बताया भी था। क्या? एडोब इन डिजाइन। तो इन डिजाइन में जो भी आप फाइल बनाएंगे तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट INDD। क्या? INDD। इसके बाद में आता है
.qxd.qxp। तो याद रखना यहां पास में बस खाली क्या है, इसका फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझिएगा। क्वार्क एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट, क्वार्क एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। फिर देखिएगा .raw, क्या .raw, इसका क्या हो जाएगा, रॉ इमेज फॉर्मेट। याद रख लेना, रॉ इमेज फॉर्मेट। फिर इसके बाद में आता है ईपीएस, ये इंपॉर्टेंट है। ईपीएस इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इनकैप्सुलेटेड, क्या इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, क्या इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। इसके बाद में आता है .img, ये आपके पटवारी या आरआई के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध या वैलिड इमेज फाइल एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा .img, इसको देख के लगता है इमेज टाइप से, इसको देख के मालूम पड़ता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इमेज। लेकिन याद रखना कि .img, क्या .img इस प्रकार का कोई भी फाइल एक्सटेंशन नहीं होता है, इस प्रकार का कोई भी फाइल एक्सटेंशन नहीं होता है। इसके बाद में देखिएगा अगला नीचे आपको दिखाई दे रहा है WEBP, क्या वेब, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वेब इमेज फाइल, क्या वेब इमेज फाइल। तो वेब पी, इसको आप कैसे बोल सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं वेब, यहां तक आप पढ़िए वेब और क्या पी। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके इमेज फाइल एक्सटेंशन के उदाहरण हो गए। और ध्यान दीजिएगा कि .img ये किसी भी प्रकार का इमेज का फाइल एक्सटेंशन नहीं होता है। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या आता है आपका, ऑडियो फाइल्स। अब देखिएगा ऑडियो फाइल्स के अंतर्गत सबसे पहला आपको आ रहा है .aac, क्या होगा फुल फॉर्म, एडवांस्ड ऑडियो फाइल, क्या एडवांस ऑडियो फाइल। .aif, ऑडियो इंटरचेंज फाइल। M3u, मीडिया प्लेलिस्ट फाइल। फिर होता है, ये आ रहा है आपका .mid और .midi, क्या देखिएगा, ध्यान दीजिएगा .mid और क्या दिखाई दे रहा है ये डॉट है midi। ये दोनों का ही मतलब एक ही होता है, या इसको कई बार .mid लिख देते हैं या इसको midi लिख देते हैं, दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक होता है। और एग्जाम में यहां से कई बार यहां से प्रश्न बन चुका है, क्या प्रश्न बन चुका है आपसे, MIDI का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। तो क्या होगा फुल फॉर्म, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये क्या है, एक प्रकार का आपके जितने भी आपके ऑडियो सिस्टम, जो आपके ऑडियो डिवाइसेस होते हैं, जब आप उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो किसके माध्यम से कनेक्ट करते हैं आप, एक इंटरफेस होगा। कैसा इंटरफेस होगा वो, उसको हम कहते हैं मिडी। मिडी क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ऐसे जितने भी आपके डिवाइसेस हैं जो कि ऑडियो फाइल को सपोर्ट करते हैं, जब आप उन डिवाइस को कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, और बताइए मेरे को कमेंट में कि ऐसे डिवाइस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के भाग नहीं होते हैं, या बात करें मदरबोर्ड के भाग नहीं होते हैं, जिनको हम बाहरी रूप से कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, वह डिवाइस क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे डिवाइस या हम कह सकते हैं कि आपके क्या, आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है .mp3। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, .mp3 का फुल फॉर्म क्या होगा, MP लेयर 3 ऑडियो फाइल। इसके बाद में आता है .mpa, तो MP का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, MPEG ऑडियो फाइल। फिर आता है .RA, तो ये क्या होगा, रियल ऑडियो। फिर होता है RAM, रियल ऑडियो फाइल। ये दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक होता है। इसके बाद में रखना कि .wav, ये इंपॉर्टेंट है। .wav का फुल फॉर्म क्या होगा, वेब फॉर्म ऑडियो फाइल। इसके बाद में .wma, ये क्या होगा, विंडो मीडिया ऑडियो, क्या विंडो मीडिया ऑडियो इंपॉर्टेंट है, क्या विंडो मीडिया ऑडियो। .cda, ये क्या होगा आपका, CD ऑडियो ट्रैक फाइल। और .ogg का फुल फॉर्म क्या होगा, OGG वर्बिस ऑडियो फाइल। तो बस यहां से आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि क्या है, .cda, .ogg, .wma, है ना। जिन जिन के मैंने आपको फुल फॉर्म याद करने को नहीं बोला है, M3u, 3 आएगा तो समझ लेना क्या है, आपका ऑडियो है। 4 आएगा तो मतलब समझ लेना क्या वहां पास क्या वीडियो है। ठीक है, चलिए, तो ये सब क्या हो गए, आपके ऑडियो फाइल के एक्सटेंशंस के क्या हो गए, आपके एग्जांपल हो गए। आगे देखते हैं। और अब आगे हमारे पास में क्या, वीडियो फाइल्स।
तो देखिए वीडियो फाइल में सबसे पहला आता है .3GP। आपसे इसका एग्जाम में एक बार पूछ चुका है कि .3GP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? थर्ड जनरेशन। क्या 3G का फुल फॉर्म क्या होगा? ये 3 फॉर क्या होगा? थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप मल्टीमीडिया फाइल्स। क्या? पार्टनरशिप मल्टीमीडिया फाइल। अब देखिए आपको यहाँ पास में मल्टीमीडिया दिखाई दे गया। क्या? मल्टीमीडिया दिख गया। और लास्ट हमने जो मल्टीमीडिया टॉपिक पढ़ा था वो हमने देखा था कि मल्टीमीडिया के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आपने पढ़ा है। आपकी इच्छा, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो आप उनको कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए .3GP का आपसे क्या पूछेगा फुल फॉर्म, तो आप क्या बताएंगे? थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप मल्टीमीडिया फाइल्स। .AVI बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। .AVI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑडियो। क्या होगा? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। याद रखना, इंटरफेस नहीं होगा, आई फॉर इंटरफेस नहीं होगा, ऑडियो वीडियो इंटरलीव होगा। क्या? इंटरलीव। ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। क्या करेगा? आपको ऑडियो वीडियो इंटरफेस लिख के देगा और ऑडियो वीडियो इंटरलीव लिख के देगा। तो एवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। फिर होता है FLV, तो क्या होगा? फ्लैश वीडियो। फिर आपके पास में आता है M4V। हमने अभी क्या देखा था? ऑडियो वाले में 3 देखा था और 4 आ गया, तो मतलब क्या हो गया? यहां से आपका वीडियो फाइल हो गया। जहां भी आपको 4 दिखाई देगा वो क्या होगा? आपका वीडियो फाइल होगा। जहां भी आपको 3 दिखाई देगा वो क्या होगा? आपका ऑडियो फाइल होगा। तो M4V क्या हो गया? ये आपका, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एप्पल MP4। मतलब एप्पल में सपोर्टेबल फाइल। कैसी फाइल? वीडियो फाइल। इसके बाद में आता है .QT। तो QT का फुल फॉर्म क्या होगा? एप्पल क्विक टाइम। ये क्या होता है? एप्पल के जो आपके जितने भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर होते हैं, तो QT का फुल फॉर्म क्या है? क्विक टाइम मूवी। तो क्या होगा फुल फॉर्म? एप्पल क्विक टाइम मूवी। याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझो, एक बार देखो, 2 बार पढ़ो, 4 बार लिख के देखो, मामला सफल हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा मामला आपका। चलिए आगे देखते हैं MP4। तो MP4 का फुल फॉर्म क्या होता है? MPEG। क्या होता है? MPEG 4। अब आता है MPEG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है बेटा, आपने भी देखा ही होगा। तो क्या होता है MPEG, या हम इसको MPG भी कहते हैं। क्या? MPG। जैसे कि आपने देखा था क्या? JPEG आपने देखा था, है ना? तो उसी प्रकार से यहां पास में क्या आ गया है? MPEG आ गया है और इसको MPG भी कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको ई लिख के दे, तो ये मत समझना कि यहां ई नहीं लगा है इसका मतलब क्या? गलत हो गया। .MPEG या MPG दोनों ही क्या होते हैं? एक ही होते हैं। इनका मतलब MPEG का फुल फॉर्म क्या होगा? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होगा? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसके बाद में आता है .RM। .RM क्या होता है? रियल मीडिया फाइल। क्या? रियल मीडिया फाइल। इसके बाद में आता है SWF। ये क्या होगा? मैक्रोमीडिया फ्लैश मूवी। .WMV ये क्या होगा? विंडो मीडिया फाइल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, .WMV विंडो मीडिया फाइल। इसके बाद में क्या आता है? .VOV। क्या? वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? आपके वीडियो फाइल एक्सटेंशन के एग्जाम्पल हो गए। चलिए आगे देखते हैं, अभी और हमारे पास में बचा हुआ है। एक होता है .MKV, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। .MKV क्या होता है? पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है कि .MKV वीडियो फाइल एक्सटेंशन का एग्जांपल है। इसके बाद में आपको इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, तो वो क्या होगा? मेस्ट्रो का। क्या होगा आपका? मेट्रोसो का। क्या होगा? मेट्रोस का, है ना? थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, तो क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? क्या होगा? मेट्रोस का। क्या होगा? मेट्रोस का वीडियो फाइल। क्या होगा? मेट्रोस का वीडियो फाइल। इसके बाद में क्या हो गया? यहां पास में एक आ रहा है वेब एम। क्या? वेब एम। ठीक है, तो वेब एम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वेब एम वीडियो। क्या हो जाएगा? वेब एम वीडियो। फिर इसके बाद में .H264। क्या? .H264। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि ये क्या? आपका एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन का एग्जांपल है। इसके बाद में आता है .MTS। ये क्या होगा? AVCHD वीडियो। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, बस जानकारी रहे, आप लोगों को पता रहे, है ना? फिर एक होता है .ELV। ये क्या होगा? आपका फ्लैश वीडियो का ही एग्जांपल है। और एक होता है DIVX। क्या? DIVX, तो क्या होगा? डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस। तो जितनों को मैंने आपको बताया कि आपको फुल फॉर्म याद रखना है, तो वो इंपॉर्टेंट भी है और वहां से फुल फॉर्म बन सकता है। बाकी आपको क्या याद रखना है कि ये जो अभी आपने देखे वो आपके वीडियो फाइल एक्सटेंशन के क्या है? एग्जांपल है। आइए इसके बाद में देखते हैं वेब फाइल्स। क्या? वेब फाइल्स अर्थात क्या? आपके इंटरनेट से संबंधित या वेब से संबंधित फाइल।
उसके पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अब जो हमारा जो कंप्यूटर का सिलेबस है, आज की क्लास के बाद में बस एक क्लास और बची है, क्या? आपका कंप्यूटर शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज के बाद में हमारा कंप्यूटर का जो हमने हॉस्टल वर्डन के लिए ये जो सिलेबस हमने देखा, ये डिटेल में बेहद विस्तार पूर्वक अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा। कुछ लोग बोल रहे थे सर इतना डिटेल में आप पढ़ा रहे हैं, है ना। वैसे उनकी संख्या बहुत ही कम थी जिन्होंने ये कहा कि सर इतना लंबा कौन पढ़ेगा। ठीक है भाई, मत पढ़ो। कौन आपसे बोल रहा कि पढ़ो? भाई मत पढ़ो और मत होना सिलेक्ट, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। देखो, दोनों बातें हो सकती हैं। पेपर बहुत इजी भी आ सकता है, तो आप कहोगे सर इतना आपने पढ़ाया, इतना आपने पढ़ाया सर, वो तो हमने तो बुक उठाई सर, बुक से ही क्वेश्चन आ गए। लेकिन यदि क्वेश्चन पेपर इतना भी इजी तो पहली बात तो आएगा ही नहीं, और यदि आता भी है तो आपका बेनिफिट है ही है। और यदि पेपर मॉडरेट से टफ लेवल की ओर जाता है सपोज, तो जितना भी हमने पढ़ा है सिलेक्शन हमारा ही होना है। याद रखिएगा, किसी का भी अदर स्टूडेंट, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जिसने भी जो हमने जो 28-29 हमारी क्लास होंगी, आज की आपकी 28 नंबर की क्लास है, जिसने भी ये पूरी क्लास अटेंड करी है। और अब मैं क्या करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट आपको क्या बताना चाह रहा था मैं, कि करीबन मैं आप लोगों के लिए, जैसे ही ये क्लास आपकी एंड होगी, कौन सी आपकी थ्योरी क्लासेस एंड होंगी, लगभग लगभग मान के चलिए 2000, कितने, 2000 प्लस एमसीक्यू, क्या 2000 एमसीक्यू की सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। मजाक नहीं कर रहा हूं, 2000 एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। यह यूट्यूब पर टोटली फ्री होगी। हाँ, कुछ शर्तें ये होंगी कि ये सारी क्लास, अच्छी बात क्या है कि ये आपकी क्लासेस क्या होंगी, लाइव होंगी। लाइव क्यों होंगी? ताकि आप लोगों से अभी तक जो क्लासेस हैं उसमें हम, आपका और हमारा क्या है, आपसे संवाद नहीं बन पा रहा है। आप कुछ पूछना चाहते हैं एट ए टाइम, वो आप पूछ नहीं पा रहे हैं, ना मैं आपको से संवाद कर पा रहा हूं। तो क्लासेस कैसी होंगी? आपकी क्लासेस लाइव होंगी। 2000 से अधिक एमसीक्यू आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप लोगों के लिए क्या होंगी, टोटली कैसी होंगी, फ्री क्लासेस होंगी। क्या होंगी? फ्री क्लासेस होंगी। हाँ, लाइव होंगी, यूट्यूब पर फ्री होंगी। लेकिन जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों की समाप्त होगी, उसके बाद आप लोग उस वीडियो को रीच नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उसको दोबारा नहीं देख पाएंगे। क्यों? लाइव क्लास होने के बाद में वह जो वीडियोस रहेंगे वो आपको एप्लीकेशन पे, जो हमारे इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन द सीजीपीएससी कोच, अधिकतर लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो उसके एप्लीकेशन पे वो क्लासेस क्या हो जाएंगी, आपको अपलोड कर दी जाएंगी। तो वहां आप जाकर के चाहे आप जितनी मर्जी उतनी बार आप उनको देख सकते हैं। और जो भी हम, जितने भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो इसका पीडीएफ होगा, वह पीडीएफ भी आपको कहां मिलेगा, आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। इसीलिए डे वन से मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे क्लास का एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, आप जाके सर्च करेंगे आपके प्ले स्टोर पे, तो द सीजीपीएससी कोच, जब आप इसको सर्च करेंगे और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आप लोगों ने यदि अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब पूरा का पूरा आपका हॉस्टल वार्डन का कोर्स 99 रुपीज में था, लगातार मैं आप लोगों से कह रहा था, अनिल सर भी आपसे कह रहे थे कि देखिए अभी सही समय है, आप लोग कोर्स को परचेस कर लीजिए। क्यों 99 रुपीज, 100 रुपीज, आप बताइए होता कितना है? आप खुद ही जानते हैं कि आज के जमाने में पढ़ाई जो इतनी महंगी हो चुकी है, हजार 1500 से 2000 रुपए के लोगों ने यहाँ पास में पेड कोर्स चलाए हैं, और जितना हमने यहाँ फ्री में अपनी क्लास में पढ़ा है उसका आधा भी उन्होंने नहीं पढ़ाया है। उसका आधा भी पढ़ाते तो भी मालूम पड़ता कि हाँ उन्होंने पैसा लिया आपसे, आपको आधा पढ़ा दिया, उसका आपको आधा भी नहीं पढ़ाया है। तो सारा का सारा कंटेंट हमने आपको फ्री दिया। जब आपका जो था, जो कोर्सेस थे, जो आपका हॉस्टल वार्डन का, ये 99 रुपीज में था। लगातार आपसे मैं कह रहा था कि भाई डाउनलोड करिए, आप लोगों ने किया, और जो कुछ लोगों ने नहीं किया। फिर क्यों, मैंने आपको बताया था ना कि जो आगे की जो हमारी कुछ प्लानिंग है, जो आगे की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज होंगी, वो आपको लाइव तो मिलेंगी, पर क्या होगा बाद में जो उसका जो अपलोड होगा वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। तो आज वर्तमान में जो जिसकी फीस है, ये 99 को हटा करके कितनी रख दी गई है, 300 रुपए कर दिया गया है। और मैं आप लोगों से अभी फिर कह रहा हूं कि ये जो आपकी फीस है ये आगे बढ़ जाएगी। हमने बहुत कोशिश की थी कि 99 को मेंटेन करें, लेकिन एप्लीकेशंस जो कंपनी प्रोवाइडर होते हैं वह नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें उनका बेहद लॉस होता है। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पूरा का पूरा जो कोर्स है आपको फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे थे।
लेकिन ये कोर्स आपको एप्लीकेशन पे देना ही था। इसीलिए देखिए, मैं आप लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए और कोर्स को परचेस करके रखिए। ना केवल आपके कंप्यूटर में, बल्कि जितने भी आपके अभी तक मैथ्स का बचा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये बताइए, ये जो हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं क्यों करते हैं भाई? देखिए, यदि आप वीडियो के माध्यम से बात करें यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर, यदि आप यूट्यूब पर एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको? कोई मैं भी पढ़ाऊं या जो भी आपको पढ़ाए, कितने क्वेश्चन पढ़ाते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे में वो आपको 25 से 50 क्वेश्चन, मान लीजिए बहुत हुआ तो आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। कितने? 50 क्वेश्चन। लेकिन यदि आप 50 क्वेश्चन यदि आप 1 घंटे में किसी बुक से पढ़ रहे हैं एमसीक्यू, तो 1 घंटे में यदि आप बुक से पढ़ रहे हैं तो करीबन आप विश्वास करिए 150 क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। और जब आप वीडियो देख रहे हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाने वाला भी 50 क्वेश्चन को पढ़ा सकता है और आप भी 50 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो जब आप YouTube में या बात करें वीडियो के माध्यम से जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो वहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भाई 1 घंटे में यदि आप 25 से 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हो और यदि वो क्वेश्चन सिर्फ क्या होगा कि मुंह उठा के हमने किसी भी बुक से खोला, ला के आपको पढ़ा दिया, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव नहीं है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन नहीं है, या जो आपको एज ए फैकल्टी में आप लोगों के लिए जो मेरे पास में जो अपना खुद का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, यदि मैं उसको यूज ना करके सिर्फ गया, आज की डेट पे क्या है, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, इंटरनेट पे बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाते हैं, 25-50 क्वेश्चन निकाला, टाइप करके आपको पढ़ा दिया, डेली क्लासेस हो रही हैं, धाए 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 चल रहा है, उससे होना जाना कुछ नहीं है भाई। हमने जो कुछ भी थ्योरी पढ़ी है, यदि एमसीक्यू के माध्यम से वो थ्योरी का रिवीजन नहीं हो पा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एमसीक्यू सीरीज किसी काम की भी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैं आपको 2000 एमसीक्यू लेकर के मैं आप लोगों के लिए आऊंगा, हमने अभी तक जितना भी थ्योरी पढ़ा है, उस पूरी थ्योरी को, कंप्लीट थ्योरी को हम इन एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज करेंगे। इसके अलावा उसमें क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी होंगे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैं क्या करूंगा, उसमें डालूंगा। तो अभी भी आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स हॉस्टल वार्डन ऑनलाइन कोर्स आपको दिख जाएगा, उसको परचेस करिए। आगे की जितने भी क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी, यूट्यूब पर फ्री होंगी, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग होने के बाद में जो उसका वीडियो होगा वो आप लोगों को एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। वहां आप चाहे तो चाहे जितनी आपकी मर्जी उतनी बार देखिएगा। और जो पीडीएफ होगा आपका एमसीक्यू का, 2000 करीबन 1000 क्वेश्चन आपके मैथ्स में करवाऊंगा, करीबन 300 प्लस क्वेश्चन आपके इंग्लिश में, 500 प्लस क्वेश्चन आपके हिंदी में, जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं वह सब क्या होंगे अब आपके एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको कवर कराऊंगा। सर भी क्लासेस लेंगे, लेकिन सभी का पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यू लेवल पे होगा, मतलब आधारित होगा, और उसके जो आपके पीडीएफ होंगे वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देनी थी, समझा दिया मैंने आप लोगों को। अब आपकी मर्जी, जैसा आपको करना हो। चलिए, तो क्या देख रहे थे हम, वेब फाइल्स देख रहे थे। तो यहां से देखिएगा आपका .asp का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्टिव सर्वर पेज। क्या? एक्टिव सर्वर पेज क्या हो जाएगा, .asp का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्टिव सर्वर पेज। इसके बाद में क्या है, .css, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, .css का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कैस्केडिंग स्टाइल सीट। क्या? कैस्केडिंग स्टाइल सीट। इसके बाद में इसका तो फुल फॉर्म आपको याद हो ही जाना चाहिए, .htm या html। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेस्ट मार्कअप। ये जो टेस्ट है ये दोबारा लिखा गया है, तो ये इसको आप मत पढ़िएगा। क्या होगा, हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। क्या? हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। इसके बाद में क्या होता है, देखिए .htm लिख के दे या आपको .html लिख के दे, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो यहां पास आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि .htm गलत होता है, .html सही होता है। लास्ट में l लगाए या ना लगाए, दोनों ही क्या होता है, सही होता है। .js ये क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट फाइल। .jsp ये क्या होता है, जावा सर्वर पेज। .php इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, php का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेस्ट प्रोसेस। क्या? हाइपर टेस्ट प्रोसेसर। फिर क्या होता है, देखिए ये HTML में आगे क्या लग गया है, X, तो X का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिबल। और आगे HTML का तो आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया। तो क्या होगा, ये जो X है
इसके लिए क्या होगा, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। तो ये क्या हो गया, आपके वेब आधारित जो भी आपकी फाइल होंगी उसके क्या है, आपके एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आ गया फॉन्ट फाइल्स। फॉन्ट फाइल का मतलब क्या, कि एक ऐसी फाइल जिसमें क्या होंगे, आपके फॉन्ट के क्या होंगे, आपके फॉन्ट के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, फॉन्ट के आपको स्टाइल्स हो सकती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी फॉन्ट फाइल्स कहलाएंगी। तो .fnt ये क्या होता है, फॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन फुल फॉर्म होता है। .otf ये क्या होता है, ओपन टाइप फॉन्ट, क्या ओपन टाइप फॉन्ट। और .ttf इसको आप याद रखिएगा, .ttf फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रू टाइप फॉन्ट, क्या ट्रू टाइप फॉन्ट। क्या हो गया, ये हमारे फॉन्ट टाइप के क्या हो गए, फाइल एक्सटेंशन हो गए। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में क्या है। अब सिस्टम फाइल, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टम फाइल। .sys इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सिस्टम फाइल, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद में आता है .drv ये क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। drv का फुल फॉर्म क्या होगा, डिवाइस ड्राइवर। इसके बाद में होता है .ink का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल शॉर्टकट, क्या फाइल शॉर्टकट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सिस्टम फाइल क्या है, कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किसी भी फाइल को दिया गया नाम क्या होगा, आपका फाइल सिस्टम एक्सटेंशन कहलाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यदि किसी फाइल को एक एक्सटेंशन नेम दिया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिस्टम फाइल नेम कहलाएगा, ठीक है। तो .in का फुल फॉर्म क्या होगा, फाइल शॉर्टकट। .key ये क्या होगा, आपका सिक्योरिटी की, क्या सिक्योरिटी की, इंपॉर्टेंट है। .dmp विंडो मेमोरी डंप, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली पता होना चाहिए कि .dmp क्या होता है, आपका सिस्टम फाइल का एक एग्जांपल है। .cpl क्या होता है, विंडो कंट्रोल पैनल, CPL याद रखना, CPL क्या होगा, कंट्रोल पैनल, विंडो कंट्रोल पैनल। फिर क्या है, .apk इंपॉर्टेंट है, APK फुल फॉर्म क्या होगा, एंड्रॉइड पैकेज फाइल, क्या एंड्रॉइड पैकेज फाइल। .bin क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, .bin का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी फाइल, क्या होगा, बाइनरी फाइल। तो यह क्या हो गए, आपके सिस्टम फाइल के एक्सटेंशन हो गए। इसके बाद में आता है सेटिंग फाइल, क्या सेटिंग फाइल, सेटिंग का मतलब क्या, कंप्यूटर सिस्टम में सेटिंग से संबंधित, कंप्यूटर सिस्टम में सेटिंग से संबंधित जो आपके फाइल एक्सटेंशन होंगे उनके एग्जांपल देखिए। पहला आपको दिखाई दे रहा है .cgf इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको याद रखना है, क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसके बाद में क्या आता है, .msi और .ini, ठीक है। देखो .msi का फुल फॉर्म क्या होगा, विंडो इंस्टॉलर पैकेज, और ini का क्या होगा, विंडोज इनिशियलाइजेशन, क्या इनिशियलाइजेशन, क्या आपका विंडोज इनिशियलाइजेशन फाइल। ये क्या हो गया आपका .ini, किसी भी फाइल को आपको इनिशिएट करना है, जब कभी आप किसी फाइल को इनिशिएट करते हैं तो .ini फाइल को क्या किया जाता है, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हो गया आपका .ini विंडोज इनिशियलाइजेशन फाइल, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। देखिए .exe इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। .exe का फुल फॉर्म क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसके बाद में .com ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो .com का क्या होगा, DOS कमांड फाइल, क्या DOS कमांड फाइल। फिर .bat इसको आप याद रखना, DOS बैच फाइल। .ws क्या होगा, विंडो स्क्रिप्ट। .app मैक OS X एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। .pif प्रोग्राम इंफॉर्मेशन फाइल। और फिर क्या होगा, .cgi कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट। तो केवल आपको यहां पास में क्या याद रखना है, दो को याद रखना है, क्या आपका .exe का फुल फॉर्म क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। .com का क्या होगा, DOS कमांड फाइल। और .bat DOS बैच फाइल। तो ये क्या हो गए आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल। आपने देखा होगा जब हम MS वर्ड पढ़ रहे थे, MS पावर पॉइंट पढ़ा और MS एक्सेल पढ़ा, तो वहां मैंने आपको तीनों का ही रन करने के लिए, उन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए मैंने आपको एक फाइल एक्सटेंशन बताया था। वह भी क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं,
तो यहाँ पास उसको भी आप चाहो तो एग्जाम में अपने कॉपी में उसको नोट्स आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपका इमेज फाइल, ऑडियो, वीडियो इंपॉर्टेंट था, ठीक उसी तरह से आपका कंप्रेस्ड फाइल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए जिप डॉट जेड आई पी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिप्ड फाइल, ये आपको याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपका डॉट आर ए आर, ये डॉट आर ए आर, इसका आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो किसका फुल फॉर्म क्या होता है, विन आर ए आर कंप्रेस्ड फाइल, क्या विन आर ए आर कंप्रेस आर्चिव, क्या कंप्रेस आर्चिव, आर ए आर कंप्रेस्ड आर्चिव। डॉट एस आई टी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टफ आर्चिव। ये लास्ट में एक्स लगा है तो यहां पर में क्या आ गया, एक्स आ गया, बाकी का फुल फॉर्म यही होता है। डॉट एस ई ए सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग फाइल या आर्चिव। इसके बाद में होता है डॉट पी के जी, ये क्या होगा, मैक ओएस के लिए होता है। डॉट डीईबी, ये क्या होता है, डेबियन सॉफ्टवेयर पैकेज। डॉट जी जेड, ये क्या होगा, गन जिप्ड फाइल। 7 क्या लिखा हुआ है, देखिए डॉट 7 जेड, डॉट ए आर जे और डॉट जेड। तो देखिए ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतने सारे जो मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर के आया हूं, ये इसलिए नहीं है कि आप इतना सब कुछ पढ़ो और कंफ्यूज हो और भूल जाओ। ये इसलिए है कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी ना छूटने को पाए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इतनी तो मेहनत करना ही पड़ेगी। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है कि आपको जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जितने हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं सिर्फ उतने ही एग्जाम्पल होते हैं, और भी बहुत सारे 400-500 और भी फाइल के एक्सटेंशन हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उनको ही पढ़ रहे हैं। और उनमें भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिस चीज के आपको फुल फॉर्म को याद रखना है वो मैं आपको बार बार हिंट कर रहा हूं, तो उसको तो आपको एकदम अच्छे से याद रखना ही है, ठीक है। एक बार के लिए मान लो, ऐसा नहीं कि याद मत करना, मान लो कि जिसका मैं आपको मार्किंग नहीं करवा रहा हूं, यदि आपको याद नहीं भी आता है तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, विश्वास करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इनको याद नहीं रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। तो ये क्या हो गया आपके कंप्रेस्ड फाइल। अच्छा, कंप्रेस्ड फाइल क्या होती है, देखिए सपोज मान लीजिए कि आपको 6 से लेकर के 12 तक की आपको हिस्ट्री की या पॉलिटी की एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है, तो 6 से लेकर के आपको 12 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है। तो भाई इतनी सारी यदि आप फाइल को जाएंगे और नेट पे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो बहुत ज्यादा क्या होती है, एमबी में या आपकी जीबी में चली जाएगी। तो जो फाइल क्या होती है, आपकी जीबी में होती है या आपकी टीबी में होती है, तो क्या करते हैं कि हम उन फाइल को अलग अलग टुकड़ों में बांट के और उसको क्या करते हैं, हम कंप्रेस कर देते हैं। तो क्या करते हैं, हम उन फाइलों को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं और कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, संपीड़न, मतलब क्या, उसको दबा देना, ठीक है। तो जीबी के फाइलों क्या करते हैं, हम टुकड़ों में बांट बांट के और क्या कर देते हैं, हम उसको कोशिश कर देते हैं कि हम उसको एमबी में लेकर के आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो डाउनलोड या उपयोग करता है उसको फाइल को डाउनलोड करने में क्या होती है, सहूलियत होती है। तो ये क्या होती है, आपकी कंप्रेस्ड फाइल होती है, कि बड़ी फाइल को टुकड़ों में बांट के और क्या करना, कंप्रेस कर देना, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बैकअप फाइल। देखिए बैकअप फाइल क्या होता है, बैकअप फाइल का मतलब क्या, कि ऐसी फाइल कि जो आपने उन फाइल्स को बैकअप के रूप में रखा हुआ है, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में आपने उसको रखा हुआ है। तो इसके फुल फॉर्म देखिए, इसके एक्सटेंशन देखिए, डॉट बी ए के, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैकअप फाइल। डॉट ओ एल डी, इसका मतलब भी आपका बैकअप फाइल ही होता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डॉट ओ एल डी क्या है, आपका बैकअप फाइल का एग्जाम्पल है। डॉट ओ आर आई और डॉट टी एम पी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है, किससे, डॉट टी एम पी से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टेम्परेरी फाइल। डॉट ओ आर आई का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल फाइल, ठीक है। तो बैकअप फाइल के अंतर्गत आपने इतना देखा। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ बचा हुआ है कि हमारे पास में डेवलपर फाइल। मतलब क्या, कि जो आप लैंग्वेज, डेवलपर फाइल का मतलब क्या होता है, कि ऐसी फाइल जिसको हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में डेवलप कर रहे हैं, सी में कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं, जावा में कर रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस हमारे पास में कम से कम नोट्स में होना चाहिए, एक आध दो बार हमारी आंखों के सामने से ये गुजर जाना चाहिए, ताकि एग्जाम में कभी भूले भटके यहां से क्वेश्चन बन जाए तो भी ना छूटने को पाए, ठीक है। तो बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। डॉट सी का फुल फॉर्म क्या होगा, सी सोर्स कोड फाइल। डॉट पी वाई का मतलब क्या होता है, पाइथन स्क्रिप्ट फाइल। डॉट शिफ्ट का क्या होगा, शिफ्ट सोर्स फाइल।
ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। डॉट वी बी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल बेसिक फाइल। क्या? विजुअल बेसिक फाइल। याद रखना, डॉट वी बी का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल बेसिक। इसके बाद में आता है डॉट सी एस। अभी आपने क्या देखा था? डॉट सी देखा था, अब क्या देख रहे हो? सी एस। ये क्या होगा आपका? विजुअल सी हैज। ठीक है। और डॉट सीपीपी का फुल फॉर्म ये क्या होगा आपका? सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बनाई गई फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट सीपीपी। ठीक है। चलिए, तो ये क्या देख लिया आपने? डेवलपर्स फाइल एक्सटेंशन के एग्जांपल देख लिए। इसके बाद में आते हैं ईमेल फाइल में। जी हाँ, बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा फाइल एक्सटेंशन नहीं है मेरे भाई जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया हो। हमारे पास, हम पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन होने की संभावना भी आपकी नहीं होगी। आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम 5 बुक से पढ़ें, अलग अलग हम सर्च करें, उससे निकालें उससे निकालें, फिर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसमें कंफ्यूज हैं। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने अपनी ओर से कोशिश की है और मैं सफल भी हूं कि मैं आप लोगों के लिए इसके बाहर से गारंटी देता हूं कि जितने भी हम फाइल एक्सटेंशन देख रहे हैं, लिख के ले लीजिए। आपके एग्जाम में इसके बाहर से प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ईमेल फाइल एक्सटेंशन। ये इंपॉर्टेंट है। यहां देखिएगा, डॉट ईमेल। डॉट ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा? आउटलुक एक्सप्रेस ईमेल फाइल। क्या? आउटलुक एक्सप्रेस। एमएस आउटलुक का ये आउटलुक होता है, क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट का ही क्या है आपका? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस आउटलुक एक्सप्रेस ईमेल फाइल। अब ध्यान दीजिएगा, ये ई एम एल। अब ये मत सोचना कि ये ई एम एल क्या है, गलत है। नहीं भाई, ये ई एम एल क्या है आपका? सही है। तो ई एम एल ये क्या होता है? ईमेल सेव्ड इन प्लेन टेक्स्ट। जो आपका ईमेल होता है, जब उसको एक सिंपल साधारण टेक्स्ट के रूप में उसको कहीं भी सेव करते हैं, तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ई एम एल होता है। ठीक है। डॉट ई एम एल होता है। और ये जो आपका जो आपने ईमेल कहीं भी इसको सेव करके रखा हुआ है, इसको हम किसी को भी भेज सकते हैं या किसी भी व्यक्ति से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है ई एम एल। अभी आपने देखा लास्ट में क्या जुड़ गया? एक्स। एक्स जुड़ा तो मतलब क्या? एप्पल। तो एप्पल के लिए ईमेल सर्विस। डॉट एमएसजी। डॉट एमएसजी क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल। इसके बाद में होता है वाई। वाई से याद रखना, आपका याद रखना, वाई से क्या होगा? याहू मैसेज डेटा फाइल। इसके बाद में आता है एम आई एम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डॉट एम आई एम क्या होता है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल सिस्टम। क्या? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल सिस्टम। चलिए, ये क्या हो गया आपके? ईमेल से संबंधित जो फाइल होंगी उनके एक्सटेंशन आपने देखा। इसके बाद में लास्ट हम आते हैं इनकोडेड फाइल्स में। क्या? इनकोडेड फाइल्स ऐसी फाइल जिसको हम किसी अदर कोड में क्या करते हैं? इनकोड करते हैं। किसी भी डेटा को किसी अदर कोड में इनकोड करना। आप किसी को यूनिकोड में कर रहे हो, बाइनरी में कर रहे हो, डेसिमल में कर रहे हो, हेक्साडेसिमल में कर रहे हो, तो अलग अलग फाइलों के लिए अलग अलग एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है उनको देख लेते हैं। डॉट बी आई एन। अभी आपने डॉट बी आई एन एक बार और देखा है, वहां पास डॉट बी आई एन का फुल फॉर्म क्या था? बाइनरी होता। क्या? बाइनरी फाइल था। तो यहां पास कंफ्यूज मत होना, यहां भी बी आई एन होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैक बाइनरी। ये आपका ये लिखा हुआ ये क्या है? सेकंड इनकोडेड। क्या? मैक बाइनरी सेकंड इनकोडेड। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है? डॉट यू यू ई। ये क्या होता है? यूनिकोडेड। क्या? यूनिकोडेड फाइल। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? इनकोडेड फाइल्स हो गए। चलिए, तो ये सब क्या देखा आपने? जितने भी आपके कंप्यूटर में जितने भी आपके फॉर्मेट्स हैं, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, मल्टीमीडिया है, ग्राफिक्स है, जितनी भी प्रकार की फाइल्स हो सकती हैं, उन फाइल्स के एड्रेस या बात करें उन फाइल्स का क्या पता या उस फाइल के बारे में जानकारी या उनका सरनेम क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन होता है, जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि जो संबंधित फाइल है वह किस फॉर्मेट में है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स करके पूछिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बतलाऊंगा। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। आने वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आपका शॉर्टकट कीज देखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद में जैसा कि अभी मैंने आपको आज की क्लास में बतलाया कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज चालू करेंगे, मैथ्स के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी, हिंदी, इंग्लिश, जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ है समय से कवर कराएंगे, अच्छे तरीके से कवर कराएंगे। और हमारी कोशिश ये है
कि आने वाले एग्जाम में हमारे क्लास से पढ़े हुए स्टूडेंट अधिक से अधिक संख्या में सिलेक्ट हों। इसीलिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए।